Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will study about your 7th 8th class generic worksheet number 1 जिसकी डेट है 17 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है जो सैटरडे की आपकी 7th और 8th क्लास के लिए आती है, आप सब जानते हैं। तो आज आपकी ये वर्कशीट नंबर 1 करेंगे जो जॉइंट में है। बच्चों, आप सब जानते हो कि हमारे देश का नाम भारत है ना। हम भारत देश के निवासी हैं, सबको पता है, ये बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और भारत एशिया महाद्वीप में है। आपको पता है विश्व में कई महाद्वीप हैं और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसी महाद्वीप में हमारा भारत है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यह सारे संसार में अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव आदि भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना। आप सबको पता है ये बात। पाकिस्तान ये हमारा एक तरफ है, एक तरफ नेपाल है। बांग्लादेश भी भारत से लगता है। श्रीलंका और मालदीव ये सब भारत से लगते हैं। अगर आप मैप देखेंगे भारत का तो उसमें आपको दिखाई देगा। बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है, शायद आपको विजिबल ना हो, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इस साइड तो आपके ये पाकिस्तान है भारत के, और अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपका चीन है ना। तो इस तरीके से ये जो सारे देश हैं आपके, ये भारत से लगते हैं, जो हमने अभी बात करी। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है ना। जो भारत का उत्तर है उसमें क्या है, हिमालय पर्वतमाला है। और दक्षिण में, उत्तर यानी कि इस साइड की बात कर रहे हैं, इधर हिमालय पर्वतमाला है। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू, ये सारा क्या है, ये हिंद महासागर है ना। भारत सारे संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है। समझ रहे हो, क्योंकि भारत का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के ऊपर ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या क्या बताया मैंने आपको। देखो, ये राजनीतिक मानचित्र देखिए अपनी वर्कशीट में, आपको देखना, उसमें आपको अच्छे से दिखेगा। बच्चों देखो, ये आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने आपको बताया पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका चाइना हो गया, ये आपका यहाँ पे भूटान है, ये इसके चाइना के नीचे क्या है, ये नेपाल देश है, यहाँ पे आपका म्यांमार है ना। तो इस तरीके से ये सारे देश आपके क्या हैं, भारत के चारों तरफ हैं। ये नीचे आओगे, ये सारा हिंद महासागर है। दक्षिण की तरफ उत्तर में आपके यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है ना। तो ये इस तरीके से है अगर भारत का वो देखोगे। और आप सबको पता है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। अब आ जाते हैं जो आपकी वर्कशीट में हमें करने के लिए आया है। बच्चों, बॉक्स की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, बड़े ही आसान है। देखिए, आप इसमें भारत देश का हिस्सा है। अब बताइए भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, तो यहाँ पे लिख देंगे भारत एशिया ना, क्योंकि इसमें से हमें छांट के लिखना है, ये लिखे हुए। तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। चलिए ब्लू पेन से कराती हूँ। किसी ने सजेस्ट किया था, किसी बच्चे ने, कि ब्लू पेन से कराया करिए, तो हम आज ब्लू पेन से करेंगे। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत का एक पड़ोसी देश है। कौन सा, कोई सा भी लिख दीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो इसमें आ जाएगा नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें आप क्या फिल कर देंगे, इसमें आप 8 भर देंगे। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, आप बताइए। राष्ट्रीय फूल बच्चों आपको पता है कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत में कुल 28 स्टेट हैं। देखिए, ये सारे ऑप्शन जो हमने भरे हैं ना बच्चों, ये कहाँ से आए हैं, ये यहाँ से आए हैं। ये लिखे दे, ये देखिए। तो हमारे यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप में है। भारत का देश भूटान, यहाँ पे भूटान, क्योंकि इन्होंने भूटान दे रखा है, तो हमें क्या बनना है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत में कुल 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। सब मैंने आपको सारे ही बता दिया। और यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत में
28 राज्य हैं। तो बच्चों ये सब आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं और बुक नहीं है तो आप वर्कशीट से देखिए। देखिए बच्चों, कोरोना बहुत फैल रहा है, अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, एक कमेंट लिखकर बताइए कि आपको वर्कशीट समझ में आई। और सब बच्चे अपना काम कर लेना, जो भी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं ना, आपके दोस्त हैं, सबको भेजो मेरी वर्कशीट, जिससे वो भी सब इसी से काम करें, ठीक है। और शेयर करना सारे दोस्तों के साथ। एक कमेंट लिख के बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।